नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत भास्कर न्यूज में। मैं प्रेम प्रकाश। आज की बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट के विरोध में एक तेज एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि इससे भारत की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत और सनातन धर्म को खतरा है। उन्होंने इसे एक आर्थिक जिहाद का हिस्सा बताया है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कुछ मुल्ला मौलवियों को आरोपी बनाया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग भारत में कुछ कंपनियों को दबाव बनाकर उनसे हलाल सर्टिफिकेट लेने की मांग कर रहे हैं। इससे वो इन कंपनियों से लाखों रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। योगी ने कहा कि ये लोग भारत से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भारत सरकार से भी इस मामले में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है जिसमें भारत का स्वाभिमान और सम्मान शामिल है। उन्होंने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को समान अधिकार है। उन्होंने कहा है कि किसी एक धर्म की मान्यता को दूसरे धर्म के लोगों पर थोपना गलत है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से भी इस मामले को देखा है। कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट से हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचती है और कहा कि हलाल मीट रखना हिंदू धर्म में वर्जित है, क्योंकि इसमें जानवरों को बेहोश किए बिना काटा जाता है, जिससे उन्हें बहुत दर्द होता है। और कहा कि ये एक निर्दयी और अमानवीय प्रथा है जिसे रोकना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक बताया है। उन्होंने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन से पशुओं का अत्यधिक शोषण होता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन केवल मीट के लिए ही नहीं बल्कि अन्य उत्पादों के लिए भी मांगा जाता है, जैसे कि दाल, आटा, मैदा, बेसन, सीमेंट, कॉस्मेटिक आदि। उन्होंने कहा कि ये उत्पाद हलाल करने का कोई वैज्ञानिक या चिकित्सीय आधार नहीं है, ये सिर्फ एक धर्म की विचारधारा को फैलाने का एक तरीका है। योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को आतंकवाद का दृष्टिकोण से भी देखा है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन से जो रिश्वत ली जाती है उसका एक भाग आतंकवादी संगठनों को भी दिया जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद को इस्लाम के नियमों के अनुसार शुद्ध और अनुमेय घोषित किया जाता है। यह मुख्य रूप से मांस और मांस से बने उत्पाद के लिए लागू होता है, लेकिन अन्य उत्पाद जैसे कि दाल, आटा, कॉस्मेटिक आदि के लिए भी मांगा जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कुछ नियम हैं, जिन्हें जैसे जानवर को केवल एक मुस्लिम व्यक्ति ही मार सकता है जो कुरान की आयत पढ़ता हुआ हो, उसकी नस, गर्दन और सांस की नली काट देता है। जानवर को मारने से पहले उसे बेहोश किया जाता है, बल्कि जीते जी काटा जाता है, जिससे उसके शरीर से अधिक मात्रा में रक्त निकलता है। जानवर का मांस तभी हलाल माना जाता है जब वो पहले से मृत ना हो, या उसे झटके से मारा गया हो, या उसे कोई बीमारी या दोष ना हो। हलाल मांस के अलावा इस्लाम में कुछ उत्पाद हराम माने जाते हैं, जैसे कि शराब, सूअर का मांस, रक्त और उसके उत्पाद आदि। हलाल सर्टिफिकेशन का उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों को उनके धर्म के अनुसार शुद्ध और अनुमेय भोजन और उत्पाद प्रदान करना है। इसके अलावा इससे उन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ भी मिलता है। हलाल सर्टिफिकेशन के लिए कंपनियों को एक रिश्वत फीस देनी पड़ती है, जो इस्लामी संगठनों को आय का एक स्रोत बनाती है। इसके अतिरिक्त हलाल सर्टिफिकेशन से इस्लाम की विचारधारा को फैलाने और दूसरे धर्मों के लोगों को अपने अंदर शामिल करने का भी एक माध्यम बनता है। हलाल सर्टिफिकेशन के विरोध में कुछ तर्क, जिन्हें हलाल सर्टिफिकेशन से जानवरों को बेहद दर्द और कष्ट होता है, जो उनके प्रति निर्दयी और अमानवीय एवं पशु अधिकारों का उल्लंघन है। हलाल सर्टिफिकेशन से दूसरे धर्मों के लोगों को अपनी आस्था और विश्वास के विरुद्ध उत्पादों का उपयोग करने पर मजबूर किया जाता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता की हानि है। हलाल सर्टिफिकेशन से इस्लामी संगठन को आर्थिक लाभ मिलता है, जो उन्हें अपनी राजनीतिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामंजस्य को खतरा पैदा करता है। इस प्रकार हलाल सर्टिफिकेशन एक विवादित विषय है, जिससे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। इसके पक्ष और विपक्ष को समझने के लिए
विश्व जैन संगठन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने हलाल प्रक्रिया को निर्दयी और अवैध बताया। उन्होंने कहा कि यह पशु अधिकार का उल्लंघन है और इसे रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्य स्वामी ने भी हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि ये एक आर्थिक जिहाद है जिसे इस्लामी संगठनों को लाभ मिलता है और वो इस पैसे का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। ट्विटर पर कुछ एक्टिविस्ट ने भी वॉकआउट हलाल प्रोडक्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट जैसे हैशटैग के जरिए हलाल सर्टिफिकेट के विरुद्ध अभियान चलाया है। उन्होंने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन से दूसरे धर्मों के लोगों को अपनी आस्था और विश्वास के विरुद्ध उत्पादों का उपयोग करने पर मजबूर किया जाता है। यदि आप हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हलाल सर्टिफिकेशन की प्रपत्रों की जानकारी, आपकी कंपनी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, आपकी कंपनी का वाणिज्य लाइसेंस, आपके उत्पादकों का विवरण जिसमें उनके नाम, उत्पाद, प्रक्रिया, सामग्री, पैकेजिंग, लेबलिंग और वितरण शामिल है। आपके उत्पादकों के लिए कोई भी अन्य प्रमाण पत्र या अनुमति जैसे कि फूड सेफ्टी, आयुष आदि। आपके उत्पादकों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन की फीस जो आपके उत्पादकों की संख्या और उसके मानकों पर आधारित निर्धारित है। जबकि इन मुल्ला मौलवियों के पास ना तो कोई उपकरण है, ना कोई वैज्ञानिक आधार है, ना कोई लैब है, फिर भी ये सब कंपनियों से ये प्रमाण पत्र मांगते हैं। ना ही सरकार द्वारा इनको कोई अनुमति दी गई है ये सब काम करने के लिए, फिर भी ये अपना गोरख धंधा और आतंकवादी गतिविधियों को इसी से संचालित करते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि हलाल सर्टिफिकेट बंद होना चाहिए या नहीं। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यूज के साथ।